तेजस्वी प्रसाद यादव आज लौट रहे पटना। 2 दिनों तक करेंगे बड़ी बैठक, पार्टी हित में लेंगे बड़े फैसले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मैंने जो बताया था कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव 5 जनवरी 2025 तक बिहार में प्रवेश कर जाएंगे, आखिर वो खबर सत्य साबित होने लगी। लेकिन वो खबर से पहले यानी ठीक एक दिन पहले 4 जनवरी 2026 तक ही तेजस्वी प्रसाद यादव यानी रविवार को पटना में प्रवेश करने वाले हैं। और इसको लेकर उन्होंने जो ही ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर 2 दिनों के लिए बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी हित को देखते हुए बड़े फैसले लिए जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि आखिर पार्टी को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान करने के लिए कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव 4 जनवरी 2026 यानी दिन रविवार को ही पटना में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद वो बिहार लौट रहे हैं। उसके बाद आखिर पार्टी को ऊंचाइयों का स्तर किस तरह प्रदान किया जाए, इसके लिए वो बाहर रहकर ही ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। उसी के आधार पर पार्टी को विकसित करने और एक नए अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की आम जनता और राजनीतिज्ञों के सामने प्रस्तुत करने के लिए नए कदम उठाने की बातें हो रही। दोस्तों इसके अंतर्गत आइए बताते हैं कि आखिर समीक्षात्मक बैठक 2 दिनों के लिए की गई है। 5 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है, जिसमें आरजेडी के बड़े बड़े लीडर, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई बड़े लीडर्स उसमें सम्मिलित होंगे और समीक्षात्मक बैठक की जा सकेगी। सबसे पहली बात ये होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली है। यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही है, इस पर मंथन होना है। दरअसल दोस्तों देखेंगे तो इससे पहले जो मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई थी, उसमें कुछ बातें सामने उभर कर आई थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये आई थी कि आरजेडी की ओर से चुनाव के दरमियान जो भी कलमे बांटे गए थे उसका कलर आखिर भाजपा के कलर का था, यानी लाल रंग का वो कलम बांटा गया था, जिसके आधार पर आम जनता गुमराह हो गई थी। और वो भी बातें आई थी कि आम जनता के गुमराह हो जाने के कारण आखिर चुनाव में असर देखने को मिला है। साथ ही साथ पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को लेकर एक सवाल उठा था कि बीच चुनाव में ही सितंबर महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई थी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। उसके बाद प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जिसका नतीजा हुआ कि प्रखंड का बागडोर आखिर कौन संभालेगा, साथ ही साथ जिला का बागडोर आखिर कौन संभालेगा। अगर प्रखंड के अंतर्गत चुनाव में आरजेडी को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, साथ ही साथ जिले की जिम्मेदारी कौन उठाएंगे, इसकी जिम्मेदारी किसी के भी पास नहीं थी। जिसको लेकर समीक्षात्मक बैठक में यह मंथन करते हुए विचार आया था कि अगर पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हो गए होते तो संभवतः जो करारी हार देखने को मिली है इसमें कुछ कमी जरूर आती। लेकिन आखिर देखा जाए तो वर्तमान जो परिदृश्य है, चुनाव आ जाने के कारण ही संगठनात्मक विस्तार आरजेडी का नहीं हो पाया था। अभी जो वर्तमान परिदृश्य आए हैं और उसके आधार पर जो ग्राउंड रिपोर्ट कहता है, बिहार में लगभग 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी आरजेडी की ओर से। दरअसल दोस्तों जिले तो 38 है, लेकिन विभिन्न संभागों के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हो या फिर पिछड़ा प्रकोष्ठ हो या फिर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो इत्यादि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। तो 50 से अधिक ऐसे जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति पर मंथन किया जा सकेगा। 2 दिनों की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि किसे किस जिले का जिला अध्यक्ष बनाया जाए। दरअसल दोस्तों यह कदम बहुत ही लाभदायक साबित होगा, इसलिए कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उसमें समीक्षात्मक करेंगे। कई नाम वहां पर रखे जाएंगे कि एक जिले से आखिर किनको जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाए। इसके लिए वहां पर मंथन चलेगा और उस बैठक में ही यह निर्णय आज छन के आ पाएगा कि पार्टी हित में आखिर किनका नाम जिला अध्यक्ष के रूप में आ जाने से
पार्टी विस्तारीकरण में लाभ होगा। यही स्थिति देखने को मिलेंगे दोस्तों। बाद में चलकर प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। 260 ऐसे प्रखंड हैं जहां अभी तक प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, और जो बीते विधानसभा का चुनाव हुआ वह प्रखंड अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही यह चुनाव संपन्न हुए, जिसका नतीजा हुआ कि उस प्रखंड में हुए चुनाव में कोई कमी रह गई तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाले कोई नहीं रह गए थे, जिसका नतीजा हुआ कि आखिर उस प्रखंड की स्थिति खराब हुई और आरजेडी को चुनाव में नुकसान सहना पड़ा है। इसको देखते हुए सबसे पहले तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकेगी, उसके बाद उन्हीं जिला अध्यक्षों के ऊपर यह दायित्व होगा कि अपने अधीन जो भी प्रखंड है उस प्रखंड में जिन भी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है वहाँ से अधिक से अधिक नाम आएंगे और उस पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत ही यह निर्णय लेंगे कि किनकी नियुक्ति किया जाए प्रखंड अध्यक्ष के रूप में। तो यह बता दिया जाए मुख्य तौर पर संगठनात्मक विस्तार को लेकर जो रणनीति बन रही है और इसके अंतर्गत समीक्षा के उपरांत पदाधिकारियों की नियुक्ति करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि वैसे पहुंच के आधार पर अगर कोई प्रखंड अध्यक्ष बन जाते हैं या जिला स्तरीय पदाधिकारी बन जाते हैं तो ऐसी बात नहीं कि उससे फायदे हो जाते हैं। यहाँ पर पैरवी पहुँच वाले लोग आखिर अपने पैरवी के बदौलत बड़े बड़े पद को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आरजेडी का यह मानना है और इस चुनाव में हार के बाद शीर्ष नेताओं का मानना है कि बोलने वाले से काम नहीं चलेंगे, जो आखिर कार्य को क्रियान्वित करेंगे उनके क्रियान्वयन से ही पार्टी का विस्तारीकरण हो सकेगा और पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी, जिसको लेकर अब पैरवी के बदौलत नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों को अवसर प्रदान किया जा सकेगा और जो भी नियुक्तियां होगी वह समीक्षा के उपरांत ही नियुक्तियां की जा सकेगी। इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। वहीं दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश स्तर का भी संगठनात्मक तो विस्तार हुआ था, लेकिन विस्तारीकरण में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को ही जिम्मा सौंपा गया था। वो भी ठीक से अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। अन्य प्रदेश के संगठन में भी कोई बदलाव नहीं हुए थे। उसका कारण ये था कि चुनावी बोझ का होना आखिर पार्टी को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया। दरअसल मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, परंतु उनकी ओर से कोई समिति का गठन नहीं किया गया था। अभी तक देख लिया जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उन्हीं कमेटी के द्वारा काम किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है। तो दरअसल मंगनी लाल मंडल को तो नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन मंगनी लाल मंडल अपने स्तर से कोई कार्य नहीं कर पाए, जिसका नतीजा हुआ कि चुनाव में आखिर करारी हार का भी सामना करना पड़ा है। इस हार में एक मुख्य भूमिका ये भी निभाया है। तो इस आधार पर देखा जाए तो पूरे चुनाव के दरमियान संगठन एक बहुत बड़ा कारण बना है और संगठन में पदाधिकारियों का नियुक्त नहीं होना और बहुत सारे पद का खाली होना आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इस दिशा में सबसे पहले 2 दिनों का जो समीक्षात्मक बैठक है यह अहम भूमिका निभाएगी और इस बैठक में बड़े से बड़े फैसले लिए जाएंगे और साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए हैं उसका खुलासा तो आखिर बैठक होने के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा, जब वो बैठक में नेताओं के सामने अपनी पेशकश करेंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।